अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका टेस्ट नंबर 1 था और कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक्सीलेंट, जिनके फुल मार्क्स थे। 3 स्टूडेंट्स का मेरे साथ कांटेक्ट हुआ जिनके फुल मार्क्स थे, 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स के दिन में ये आता कि शायद ये रिपीटर हों। याद रखिए इनमें 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो फ्रेशर हैं, जिनके फुल मार्क्स हैं। तो रिपीटर के फुल मार्क्स लेने बनते भी हैं, लेकिन जो फ्रेशर है अगर वो फुल मार्क्स लेता है तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रख सकेंगे। और जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके वो अपने वीक पॉइंट्स को देखें कि उनसे कहाँ मिस्टेक्स हुई। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो डिस्कशन के बाद आप खुद कंक्लूड कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, आपने कहाँ मिस्टेक की, या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके। कॉन्सेंट्रेशन से रेलेवेंट बात भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे खराब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज दैट इट इज इक्वल टू। अब पहले क्या करें, फौरी तौर पे आंसर्स को देखिए। आंसर माइक्रोन्स में है तो हमें पता चल जाएगा कि इसको फौरी तौर पे माइक्रोन्स में कन्वर्ट कीजिए। इस पॉइंट को उठा के यहां ले जाइए, 1 2 3 4 5, और एक और आगे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि 6 डिजिट आगे लेके जाएंगे तो माइक्रो आएगा -6, तो ये साथ आ जाएगा, तो दैट इज माइक्रोन्स। सो आंसर इज 60। तो ये ज्यादा लंबा सवाल नहीं था टेस्ट का। आप में से कुछ स्टूडेंट्स, मैं अभी स्टार्ट में ये बात बता दूं, सोशल मीडिया से या बहुत टफ सवाल इधर उधर से डिफरेंट बुक्स से लेकर मुझे सेंड करते हैं और मेरे से उसके आंसर्स पूछते हैं। और कुछ हाँ, वो जो क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं तो वो बहुत सारे उनमें इररेलेवेंट होते हैं। आप रेलेवेंट पे फोकस कीजिए। आज के टेस्ट के बाद आप मुझे बताइए कि ये टेस्ट मुश्किल था, ये टेस्ट मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर ये आप समझते हैं कि टेस्ट मुश्किल नहीं था तो फिर आपके फुल मार्क्स क्यों नहीं आए, सवाल ये है, ठीक है ना। तो यूएचएस में भी ऐसे ही होता है, टेस्ट मुश्किल नहीं होता, रेलेवेंट होता है आपके, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स नहीं आते। वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लेवल की वजह से होता है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डेंसिटी गिवन है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। सो 1.2 kg पर मीटर क्यूब, एक्चुअली ये ऐसे होता है। तो 1.2 इंटू 10⁻³ kg को ग्राम में बदल दिया, और मीटर में कितने होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। सो यू विल गेट 1.2 इंटू 10⁻, नीचे वाला 6 ऊपर जाके -6 + 3, तो 1.2 इंटू 10⁻³ आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऊपर है फोर्स, नीचे है एरिया। तो डाइन फोर्स का यूनिट है और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है। तो यंग मॉडुलस के लिए तो ये ठीक है। स्ट्रेस ये है नॉट का सवाल है, ठीक है ना, इज अ नॉट यूनिट ऑफ। तो स्ट्रेन का यूनिट ही नहीं होता। पहला ही सवाल ऑप्शन दे के हम फैसला कर लेते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस गिवन है। सो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, यू नो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो एरर इन डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट फाइंड एरर इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 0.2 ओवर 13.8 इंटू 100। ओके, फिर एरर इन टाइम, दैट इज 0.3 ओवर 4.0 इंटू 100। अच्छा, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली शायद आपको लगे कि ये मुश्किल है सॉल्व करना, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा सॉल्व कीजिए। तो ये आएगा, ऊपर आएगा 3, यानी ये 3/4 है, इंटू 0.3 ओवर 4.0 ना भी लिखे, इंटू 100, 425 दा, तो ये आ जाता है 7.5। अब आपको पता है इन दोनों के एरर्स ने क्या होना है, प्लस होना है, ठीक है ना। अब इसका एरर तो 7.5 आ रहा है, इसका एरर कितना आएगा, इसका एरर आएगा 200 ओवर 138। करेंगे ना इसको 0.2, ये पॉइंट से कट जाता है,
जब एक लाइन में पॉइंट हो तो पॉइंट पॉइंट से कट गया, तो 200/138 ये आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब ये समथिंग कितना है हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7.5 में 1 पॉइंट समथिंग ऐड करें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनती है। 7.5 में से बड़ा आंसर आना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटे एग्जैक्ट सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ इतना काम कर लें। ये देखें, मैंने आपसे कहा था टेक्निकली, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता है 200/138 1 से बड़ा और 2 से छोटा आंसर आएगा। ठीक है, तो 7.5 से बड़ा आंसर आएगा। थैंक यू सर अजीम, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है, तो आइडिया हो गया कि आंसर यही पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 5, एंट्रोपी के बेस यूनिट्स। तो कितनी बार करेंगे हम ये काम तो हम कर चुके हैं। तो ये ऊपर एनर्जी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूटन मीटर एंड सेकंड। तो न्यूटन मीटर होता है जॉल, तो जॉल सेकंड किसका यूनिट होता है? एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। मोस्ट जिसका सबसे छोटा लीस्ट काउंट होगा। तो मेजर्ड वैल्यू के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता, इसका लीस्ट काउंट के साथ ताल्लुक होता है, स्क्रू गेज। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए। वो कैसे कंफ्यूजन हुई? पढ़ लें पहले। 3 लीस्ट काउंट दिए हुए हैं, 3 लीस्ट काउंट दिए हुए हैं ये। अब दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। पूरी स्टेटमेंट में यही है, 3 लीस्ट काउंट दिए हुए हैं। अब सवाल है कि विच इज लीस्ट प्रिसीजन, यानी कौन सी मेजरमेंट है लीस्ट प्रिसीजन। लीस्ट प्रिसीजन का मतलब है हायर द लीस्ट काउंट, यानी जितना बड़ा लीस्ट काउंट होगा उतनी कम प्रिसीजन होगी, उतना कम प्रीसाइज होगा। ये मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था। तो हायर द लीस्ट काउंट, अब हायर इनमें से कौन सी वैल्यू है? 0.2। अब कई बच्चों ने यहां पर इस पे फोकस नहीं किया, कंफ्यूजन होगी। उनका आंसर था 0.01 वाला, यानी वाई आंसर दिया होगा में से कईयों ने। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, सवाल मुश्किल नहीं है, ना ही कोई इररेलेवेंट है। मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि हमारे टेस्ट बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह ताला। ये डाटा बेहतरीन डाटा है और इन एमसीक्यूज से रेलेवेंट ही एमसीक्यूज यूएचएस में आएंगे। और आप में से वो स्टूडेंट्स जो हमारे से पहले पढ़ चुके हैं वो ये इस बात वो इस चीज़ के गवाह हैं कि ये वो टेस्ट नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो उन्होंने पहले हमारे प्लेटफॉर्म से अटेम्प्ट नहीं किए। तो इसका मतलब है हम अपना डाटा अपडेट करते हैं। ठीक हो गया। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच विल बी मैक्सिमम एरर इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें है 2 और ये 2 पावर से 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 to the 6 प्लस 2 8%। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, क्योंकि सेंटी होता है 10⁻⁻2, तो ये 10⁻⁶ हो जाता है ऊपर, ये माइक्रोन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच इज 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड है स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट, और 20 ऑसिलेशंस हैं, उसका टाइम 25। मैंने आपको ये बताया था 25 सेकेंड टाइम है, और परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। 25/20 प्लस माइनस 0.2/20, इसको भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना है। तो 25/20 1.25, ये बेसिक डिवीजन का सवाल था। प्लस माइनस
0.01, 0.2 का पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 200 आ जाएगा, 2/200 0.01, ये है टाइम पीरियड। अब एरर फाइंड करना है, एरर फाइंड करने के लिए क्या होगा, 0.01/1.25 इंटू 100, तो 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, या यूं कह लें ये पॉइंट इस पॉइंट से कट जाना है, ठीक है। इस पॉइंट के राइट साइड पे भी 2 डिजिट हैं, इसके भी राइट साइड पे, ठीक है। तो ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 125, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि 1 से छोटा आंसर आएगा, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ये दोनों 1 से छोटी वैल्यूज हैं, तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। 4/5, तो 0.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.8। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स एक्सेप्ट, तो जियो फिजिक्स एक्सेप्ट सवाल पूछा हुआ, एक्सेप्ट जियो फिजिक्स के अलावा बाकी सारी डिसिप्लिनरी एरियाज हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चे जो थे वो मिस्टेक कर गए, इस पे गौर नहीं किया। 2 गोल्ड पीसेस हैं ये, 0.035, 0.035 और ये बॉक्स है 2.3। अब देखें एडिशन का सवाल है, ये तो आना चाहिए ना, 5, 5, 10, 3, 3, 6 एंड 7, 3, 2.370। अब लीस्ट प्रीसाइज कौन है, दिस इज लीस्ट प्रीसाइज, आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस। 0 खत्म हुआ, 7 की सेहत पे कोई असर नहीं हुआ, तो 2.4, 7 खत्म हुआ तो 3, 4 हो जाएगा, 2.4, आंसर इज 2.4 ग्राम। 14, इस सवाल में कुछ बच्चे